बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली से अहम तरीन कानून साजी कर ली गई है। हुकूमत ने अपना सरप्राइज दे दिया है। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सरप्राइज दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जो बड़ा सरप्राइज है वो आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है। और अब वो मुद्दत मुलाजमत बढ़ चुकी है। पहले 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती थी, उसके बाद वजीर आजम की सवाबदीद थी कि वो आर्मी चीफ को या सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन देता है या नहीं, लेकिन अब मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल की गई है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ चुका है और सबसे बड़ा खड़ाक इस कानून साजी के ऊपर जो किया है वो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। और अब हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात इस सिलसिले में आएंगी, उन मुश्किलात का भी आपके सामने जरा जिक्र करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, आर्मी एक्ट में तरामीम जो हुई हैं, उस हवाले से चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके तमाम तर खद्दो खाल और मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो अब कब रिटायर होंगे और उनकी रिटायरमेंट की डेट्स जो हैं नई इस कानून साजी के बाद वो क्या हो जाएंगी, ये चीज समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त कानून साजी कर ली गई है। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस आपको पता है कि डटे हुए हैं और 6 जजेस ने खत लिखा था। ये आपको जेहन में रखना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद जो है, जो एक स्लॉट होता है, वो 9 की तादाद टोटल है। अब इन्होंने वो तादाद 12 कर दिया। एक तरफ 6 खत लिखने वाले जज होंगे, लेकिन टोटल जज कितने हो गए? 12। एक ये बिल जो है ये कसरत राय से मंजूर कर लिया है। दूसरा बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। देखिए, हुकूमत के सिस्टम के करीब समझे जाने वाले साफी लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठे तो हुकूमत के लिए कोई खैर की खबर ना आए। यानी कि इस वक्त 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनमें से मेजॉरिटी जजेस आइन और कानून और मेरिट के साथ खड़े होने का फैसला करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो 17 से 34 करने का फैसला कर लिया गया है। ना सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि इस वक्त पार्लियामान से कानून साजी कर दी गई है और कौमी असम्बली से यह बिल जो है कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब 17 मजीद नए जजेस लाए जाएंगे। और वो जजेस कौन लाएगा? वो जजेस लाएगी जुडिशल कमीशन। जिस जुडिशल कमीशन का कल पहला इजलास है, जिसमें जो आईनी बेंच है उसके हवाले से चीजें होनी है, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी है वो हुकूमत के पास है और जुडिशल कमीशन के इजलास में हुकूमत अपनी मेजॉरिटी एक्सरसाइज भी कर सकती है और उसमें फिर ये अपनी मर्जी के जजेस की जो तयनाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो वाला इख्तियार भी हुकूमत के पास आ जाएगा। और भूल जाएं, 17 जजेस में से देखें ना, 8-10 जजेस एक तरफ होंगे, 7 जजेस जो हैं वो काजी फायदीसा की सोच वाले होंगे, लेकिन अब 17 मजीद जजेस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 33 और चीफ जस्टिस समेत 34 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। लेकिन यह भी इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। जो तरामीम हुई है, आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम हो चुकी है, नेवी एक्ट में तरमीम हो चुकी है और आपका जो एयरफोर्स एक्ट है, इन सब के अंदर, इन तीनों एक्ट्स के अंदर हुकूमत ने तरमीम कर दी है। बिल जो लाया गया है वो बहुत अहम है, उसमें बारीक नुकात हैं और बारीक पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा, जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, 3 साल की मुद्दत मुलाजमत थी, 3 साल की एक्सटेंशन दी, मामला अदालत गया, अदालत से पार्लियामान आया, पार्लियामान में तमाम सियासी जमातें एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज के मिसदाक सब ने कानून साजी कर दी कि जी आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। यानी ये टेक्निकल टर्म है, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये रीअपॉइंटमेंट है कि चीफ मजीद 3 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकता है। अब जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट का कानून अपनी जगह पर मौजूद है। जितनी टर्म असल है उतनी ही टर्म के लिए आर्मी चीफ रीअपॉइंट हो सकता है। यह पहले कानून था। आज जो हुआ है वो इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले यह एक्सटेंशन देने का इख्तियार सवाबदीद वजीर आजम के पास थी, हुकूमत के पास थी कि वो चाहे तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दे, वो चाहे तो आर्मी चीफ नया तयनात कर दे और आर्मी चीफ 3 साल की अपनी मुद्दत पूरी कर दे। लेकिन अब क्या हुआ है? अब यह कहा गया है इस बिल के अंदर कि आर्मी चीफ की मुद्दत ही 3 के बजाय 5 साल होगी। जैसे हुकूमत की मुद्दत 5 साल होती है, अब जो भी आर्मी चीफ आएगा, अब जो भी नेवी चीफ आएगा, अब जो भी एयरफोर्स का चीफ आएगा, उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं होगी, 5 साल होगी। अब इसका इंपैक्ट क्या है? जो मौजूदा
एयरफोर्स चीफ हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, उसके बाद उन्हें 1 साल के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्सटेंशन दी गई, लेकिन अब वो 1 साल मजीद अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे। उसी तरह से नेवी चीफ जो हैं वो 3 साल जिस दिन उनके हो रहे थे उस दिन उन्होंने रिटायर होना था, अब वो 5 साल के लिए नेवी चीफ होंगे, 2 साल मजीद। इसी तरीके से आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने नवंबर 2025 में रिटायर होना था, लेकिन अब वो नवंबर 2027 तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेंगे। नवंबर 2027 तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेंगे। उसमें कोई अप्रूवल वजीर आजम की कोई कुछ नहीं, क्योंकि पार्लियामान से काम हो गया है। अब उसमें क्या होगा, देखें उसमें भी एक पॉइंट है कि रीअपॉइंटमेंट वाला कानून अपनी जगह पर एग्जिस्टेंट है, वो मौजूद है। तो इसमें जो नुक्ता समझने वाला है कि उसमें यह वाला पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा कि आर्मी चीफ जब अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करता है तो उसे 5 साल मजीद 5 साल की टर्म के लिए रीअपॉइंट भी किया जा सकेगा। तो इस तरह से जैसे पहले अगर कोई 2 टर्म्स एज आर्मी चीफ गुजारते थे, कोई भी जनरल वो 6 साल के लिए चीफ रहते थे, इस तरीके से अगर 2 टर्म्स हैं तो 10 साल, और एक टर्म भी अगर एक्सटेंशन भी इसमें से माइनस हो जाए तो 5 साल जो है वो आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ रहेंगे। यह चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। आर्मी एक्ट के अंदर क्या क्या तरामीम हुई हैं कि आर्मी में जो जनरल होता है उसकी रिटायरमेंट की जो शिक्के हैं और जो रूल्स हैं वो आर्मी चीफ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आर्मी चीफ अपने 5 साल की मुद्दत में भी जनरल रहेगा, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन या व्हाटएवर में भी जो भी हुआ उस दौरान भी जितनी टर्म भी हुई वो उस वक्त तक जनरल का ओहदा जो है वो उस आर्मी चीफ के पास रहेगा, चाहे वो जितने ही लंबे अरसे के लिए वो जनरल का ओहदा उसके पास क्यों कर ना हो। यह चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस कानून साजी से चंद मिनट पहले कहा कि हुकूमत अपने मुंह पर कालक मलने जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम से हमने जो शिक्के निकलवाई थी ये तो वही वाले काम है, ये 26वीं आईनी तरमीम के मनाफी कानून साजी हो रही है और हम इसके खिलाफ अपना काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने नेशनल असम्बली के अंदर डेस्क बजाए नो नो के नारे लगाए, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप क्या करेगी। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या किया, ऑल्दो उन्होंने इसकी मुखालफत की है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर और बाकी सारी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने इसकी मुखालफत की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे वो इस कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कानून साजी है, गेम चेंजर है और इससे पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील होता है। सिचुएशन बिल्कुल इस वक्त मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह से इनके लिए अच्छी नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मैसेज है। अब जरा आप इसे कनेक्ट करें, जो इमरान खान साहब को ऑफर की गई है कि आपका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, आप डील, अब एक मैसेज जाएगा कि चीजें जो हैं वो उसी तरह से चल रही हैं और ऑब्वियसली जो तज्जियाकार हैं, जो एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप का, उनके मुताबिक दिस इज अ बिगर डेवलपमेंट। ये 26वीं आईनी तरमीम से बड़ी खबर है, इसके असरात उससे ज्यादा होंगे, इसका इंपैक्ट उससे ज्यादा होगा, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का बढ़ाना हो या सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के बजाय 5 साल करना हो, ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप तो इतना ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, ऑब्वियसली उनकी अपनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है। वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या होता है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उससे भी चीज़ों का हमें एक बेहतर इदराक हो जाएगा, हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इमरान खान साहब इस वक्त मुक़्तदरा के हवाले से क्या सोच रहे हैं और बहुत सी और चीज़ें भी इसी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएंगी, मामलात जो हैं वो वाजे हो जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और बाकी सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल हो गई है। आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में, एयरफोर्स एक्ट में तरमीम हो चुकी है और अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी फतह करना है और बाकी भी एक क्लियर कट अक्रॉस द बोर्ड मैसेज चला गया होगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चीफ साहब जो हैं अब वो 2027 में रिटायर होंगे इस कानून साजी के बाद, जब ये ऑब्वियसली गजट नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन हो गई है कानून साजी तो हो गई और वो भी बस काम बाकी तो हो ही जाएगा। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।